हेलो, गुड मॉर्निंग। देखिए, मार्केट में वैसे तो आज छुट्टी है और कल का दिन भी हमें ऐसा ही बिताना होगा, लेकिन माहौल ऐसा हो गया है कि कोई अगर मार्केट में सुधार या तेजी की बात करता है तो सब हंसने लगते हैं। देखिए, जो प्रेडिक्शन आया है निफ्टी का, वो जैसा कि मैंने कल बताया, अब निफ्टी में ड्यूरिंग द ईयर 6,500 पॉइंट की तेजी हो सकती है। मतलब कि निफ्टी 30,000 पॉइंट तक जा सकता है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मोतीलाल ओसवाल ग्रुप के जो अध्यक्ष है रामदेव जी अग्रवाल, वो बता रहे हैं कि हमारी मार्केट में निफ्टी 30,000 पॉइंट तक जा सकता है। इसको मानना है या नहीं मानना है वो अपनी अपनी बात है, लेकिन ऐसा बयान ऐसे दिग्गज जब करते हैं तो उसके पीछे कुछ न कुछ रीजंस अवश्य होते हैं। देखिए, लग ऐसा रहा है कि एफआईआई की एंट्री फिर से भारतीय मार्केट में बहुत जल्द हो जाए। हो सकता है मंडे से ही इसकी शुरुआत हो, क्योंकि एक नहीं, तीन तीन दिग्गज रेटिंग एजेंसी ने भारतीय शेयर बाजार का रेटिंग बढ़ा दिया है और वो अब ऐसा मानते हैं कि एफआईआई जल्द ही जल्द भारत में फिर से निवेश करने लगेंगे। तो देखिए, सभी शेयर एक साथ गिरे हैं तो सभी शेयर एक साथ बढ़ेंगे। ये बात तो बिल्कुल साइंटिफिक लॉजिक वाली है। तो देखिए, मूडीज जो है उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि इंडिया का जो जीडीपी है वो अच्छा चल रहा है। दिसंबर 24 में वो 7.2 तक जा सकता है और मार्च 25 में वो 6.5% तक जा सकता है। तो ये रेटिंग, इसके कारण इन्होंने भारतीय शेयर बाजार का रेटिंग ओवरवेटेड कर दिया है, जो कि पहले इसने घटाया था। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे शेयर ओवर वैल्यूड माने जाते थे वो भी अब नॉर्मलाइज हो रहे हैं। करीबन 10% की गिरावट हो चुकी है सभी सेक्टर्स में। और अब जो क्वार्टर 2 के नतीजे आए जो कि वीक रहे, उसके सामने क्वार्टर 3 के नतीजे अच्छे होंगे, ये अनुमान मूडीज ने किया है। तो इसके चलते चाइना से निवेशक वापस हमारी मार्केट में आ जाएंगे। फिर जो क्लासा है सीएलएसए, उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो चाइना से बेटर रहेगी, क्योंकि चाइना अभी भी डिफ्लेशन के दौर से गुजर रहा है। वहाँ रियल सेक्टर की जो परिस्थिति है वो अभी भी खराब रही है और हमारा मार्केट क्योंकि काफ़ी गिर चुका है, तो चाइना में गए हुए जो विदेशी निवेशक है वो वापस हमारी मार्केट में आ जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी जो ग्रोथ स्टोरी है
वो बरकरार है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, मार्केट बढ़ेगी। और तीसरे जो दिग्गज रेटिंग एजेंसी है वो है जेफरीज। जेफरीज का कहना है कि इंडिया का ग्रोथ बिल्कुल अच्छा रहेगा और ट्रम्प 2.0 में भी इसमें कुछ ज़्यादा फर्क होने वाला नहीं है, क्योंकि ट्रम्प का फाइट जो होगा वो अगर हिस्टोरिकली देखें तो चाइना के साथ होगा। भारत के साथ कोई ऐसी बड़ी बात आने की उम्मीद नहीं है जिससे हमारा स्टॉक मार्केट डाउन हो। तो जब तीन रेटिंग एजेंसी और कुछ बड़े दिग्गज मार्केट को बढ़ने की बात करते हैं तो उसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और हमें भी ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। नेगेटिविटी छोड़ के पॉजिटिव सोच से शेयर बाजार में बने रहना चाहिए। गिफ्ट निफ्टी डाउन हो या डाउ जोन्स डाउन हो या नास्डेक डाउन हो, लेकिन हम जो कुछ समझ रहे हैं वो हमें मंडे को ही पता चलेगा, ये बात भी हकीकत है। तो मंडे तक तो हमें वेट करना ही होगा। लेकिन देखिए, जब तीन रेटिंग एजेंसी ने भारत के लिए अच्छी बात कही है तो डेफिनेटली मार्केट में इसका इम्पैक्ट होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट सेशन में निफ्टी सिर्फ और सिर्फ 26 पॉइंट ही डाउन हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो डाउनफॉल है वो कंट्रोल्ड हो चुका है और मंडे को बाजार फिर से ग्रीन में आ सकता है। और एक बार एफआईआई फिर से एंट्री करेंगे तो हमारा इंडेक्स 27,000 की लेवल को तो छू ही सकता है। जो लोकल डोमेस्टिक रीजन है, हमारा जो सीपीआई डेटा है, इन्फ्लेशन का डेटा है, वो खराब आया है, वो हकीकत है, लेकिन अब वो भी धीरे धीरे संभल जाएगा। जहाँ तक आरबीआई की रेट कट की बात है, सीनियर मिनिस्टर्स भी ऐसी मांग कर रहे हैं कि रेट कट होना चाहिए। तो ऐसे माहौल को आरबीआई भी आउटराइट रिजेक्ट नहीं कर सकता है। ऐसी बातों को उस पर ध्यान तो अवश्य देना पड़ता है। तो जो भी हो, हमारी मार्केट के लिए आने वाले दिन अच्छे ही है। ये जो मेरा नज़रिया है वो अब भी बरकरार है। मैं बुलिश ट्रेंड में ही हूँ और आप खुद देखेंगे कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ हमारी मार्केट आपको बढ़ी हुई नजर आएगी। इसमें कोई डाउट मुझे तो नहीं है। आपको बस सिर्फ इतना ही करना है कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है और निफ्टी और बैंक निफ्टी में ज़्यादातर हेजिंग की पोजीशन खड़ी करके ही चलना है। इससे आपको नुकसानी कम होगी और प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जिस तरह के तीन रेटिंग एजेंसियों ने ये बताया है कि भारतीय मार्केट ओवरवेट है और इसका जो ग्रोथ रेट है हमारा जीडीपी का वो भी अच्छा है। चाइना अभी डिफ्लेशन से गुजर रहा है। एफआईआई जो वहाँ गए हैं
उनको भी ये परिस्थिति की समझ अब आ चुकी है, क्योंकि मार्केट कुछ ही समय में 22% तक बढ़ गया था। तो अब मार्केट जो स्टिमुलस आए थे उसके चलते और बढ़ने की उम्मीद बहुत कम है। ये भी जैसे हमारा मार्केट गिरा है 10% से ज़्यादा, और चाइना का मार्केट स्टिमुलस के दौर में 22% तक अप हो गया था। तो नेचुरली वहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग आई थी, आई होगी। निवेशकों ने अपना मुनाफा बांध लिया होगा। तो वो जो फंड है अब फिर से भारत में आने के चांसेस बढ़ गए हैं। और मैं फिर से ये दोहराता हूँ कि मंडे को हमारी मार्केट अप रह सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारी दिवाली टू दिवाली की जो ये प्रॉफिट यात्रा है उसमें आप सहभागी बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।